तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टूडियो वेनेस वार्ड का एपिसोड 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले फ्लैशबैक की कहानी को देखते हैं, जहाँ पर एल्फिरिया विल को ग्लासेस देती है और कहती है कि मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। और इसके बाद विल कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ टॉर पर आगे चढ़ूंगा, अगर मुझे देर भी लगी लेकिन मैं तुम्हारे साथ सनसेट देखूंगा। और इसके बाद एल्फिरिया रोने लगती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और वहीं पर वॉकनर भी होता है। और इसके बाद हम विल को देखते हैं जो कि अखबार भेज रहा होता है, और वहीं पर उसे एक अखबार गिर जाता है जिसमें वो देख लेता है कि एक लड़की ने 12 ओरिजिनल स्पिल बनाई है जिसका नाम एल्फिरिया है। और उसमें वो देखता है कि अपर इंस्टीट्यूट वाले ने एकेडमी को एक ऑर्डर प्लेस किया होता है कि मतलब तुम ये काम पूरा कर लो। तो इसके बाद वो देखने की बात सीधे अपने रूम में चला जाता है, जहां पर वो अपने रूममेट से कहने लगता है कि तुम मेरे लिए मैजिक आइटम बनाओ। और इसके बाद वो कहने लगता है कि हमारे क्लासेस का क्या होगा आज। तो वो कहने लगता है कि मुझे एल्फिरिया का काम पहले पूरा करना है क्योंकि उसको कुछ मैजिक क्रिस्टल की जरूरत है। तो इसके लिए मैं डंजन में जा रहा हूँ, 4th फ्लोर डंजन। तो इसके बाद रोस्टी उसको कुछ मैजिक आइटम देता है और कहता है कि मैंने इसमें कुछ अपग्रेडेशन किया है। और इसके बाद वेल 4th फ्लोर डंजन में चला जाता है, जहां पर वो देख लेता है कि बहुत सारे लोग वहीं पर आए हुए होते हैं एल्फिरिया का टास्क पूरा करने के लिए। तो इसके बाद वो कहता है कि मुझे डंजन में आगे जाना होगा क्योंकि ये लोग यहाँ पर सब चीजों को मार चुके हैं। तो इसके बाद वो आगे चला जाता है, जहां पर एक लड़की को बहुत सारे मॉन्स्टरों ने घेर कर रखा होता है। तो फिर वो उसको एक झटके में मार लेता है। और इसके बाद वो लड़की कहने लगती है कि मतलब यही पर क्या हुआ, ये कैसे मर गया। और इसके बाद वेल उसको अपना नाम बताता है और फिर वो लड़की भी उसको अपना नाम बताती है कि मेरा नाम आयरिस है। और इसके बाद हम वर्नर को देखते हैं जो कि क्लास में होता है, और वहीं पर वो कहता है कि मतलब अगर तुम किसी मंत्र में अगर कोई शब्द डालो तो मतलब तुम एक नया मैजिक अनलॉक कर सकते हो। तो इसके बाद सारे क्लास वाले कहने लगते हैं कि मतलब क्या ये इतना आसान है जितना ये कह रहा है। और फिर उसके बाद हम वहीं पर एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम रोजी होता है, और वो कहने लगता है कि मतलब आज हमने जो अखबार में पढ़ा कि मतलब एलपी ने 12 न्यू मैजिक अनलॉक किया है, तो मतलब क्या ये सच है। तो वो कहने लगता है हाँ ये सच है, और इसकी वजह से उसको ग्रेटेस्ट मेजिया का नाम भी दिया जाएगा, और वो सबसे अच्छी और ताकतवर है। और उसके बाद वो उसका तारीफ करने लगता है। और इसके बाद वो सारे लोग कहने लगते हैं कि मतलब ये कितना अमेजिंग है। और वहीं पर कोलेट कहने लगती है कि मतलब वेल एक ऐसी लड़की का पीछा कर रहा है जो कि इतना ज्यादा ताकतवर है। तो इसके बाद रोजी कहने लगती है कि मतलब कोलेट क्या तुम एलपी से जल रहे हो। और इसके बाद वो कहने लगती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। और इसके बाद हम आयरस और वेल को देखते हैं जहां पर वो दोनों बातें करने लगते हैं। तो इसके बाद वेल कहने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो और क्या तुम खुद को कमजोर पा रहे हो। तो इसके बाद वो कहने लगती है कि नहीं, तुमने मेरा जान बचाया और मैं तुमसे कमजोर हूँ, तुम मुझसे नहीं। और इसके बाद वेल हमको बताता है कि ये जो हम स्काई देख रहे हैं ये पैक स्काई है, और ये एक बैरियर है जिसको मेजिया वेंडर ने बनाया है। और लूरी के मुताबिक अगर ये बैरियर कमजोर पड़ गया तो इसकी वजह से फिर से डार्क हो सकता है, और हम लोग अपने नाम के साथ मेजिया वंडर की इसलिए मदद करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ये बैरियर हमेशा रहे और हमेशा रोशनी हो। और इसके बाद आयरस कहने लगते हैं कि प्रोस्ट रोकर लगता है खत्म हो गई क्योंकि मेरा सर्च मैजिक भी और काम नहीं कर रहा। तो इसके बाद कीकी वेल को साइड पर ले जाती है, और इसके बाद वो कहने लगता है कि अगर प्रोस्ट किसी जगह से गुजरे तो वहीं पर वो शॉट्स छोड़ कर जाते हैं। और यहाँ पर तो बड़े शॉट्स है, यानी मीन यहाँ पर एक बड़ा प्रोस्ट है। तो इसके बाद आयरिस कहने लगती है कि क्या तुम मतलब तुम्हारे पास तो मैजिक नहीं है और ये तुम कैसे कह रहे हो। तो इसके बाद वेल कहने लगता है कि हर चीज़ में मैजिक की ज़रूरत नहीं। और इसके बाद वहीं पर एक बहुत बड़ा प्रोस्ट उस पर हमला कर देता है, तो फिर वो वहीं से बच जाते हैं। और फिर वो आयरिस से कहने लगते हैं कि तुम यहीं पर रुको और मैं इसको निपटा कर आता हूँ। तो आयरिस कहने लगती है कि मतलब तुम इसको नहीं हरा सकते क्योंकि अगर तुमने इसको हाथ लगा दिया तो तुम फ्रीज हो जाओगे। तो वेल कहने लगता है कि मैंने बड़े बड़े मसलों को संभाला है और ये तो छोटा मसला है। और इसके बाद आयरिस एक दीवार के पीछे छुप जाती है, और वहीं पर वेल रोस्टी का मैजिक आइटम निकालता है, और फिर वो एक तरह से गायब हो जाता है, जहां पर वो प्रोस्ट उसको ना देखते हुए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो इधर उधर हमला करने लगता है। और इसके बाद वेल उसकी तरफ वो चीज फेंक देता है जिसकी वजह से उसके साथ चिपक जाता है, और फिर वेल इधर उधर जंप करते हुए उसको बांध लेता है। और वो कहता है कि प्रोस्ट कितनी भी मजबूत हो लेकिन वो फायर से जल्दी मर जाते हैं, और ब्लास्ट है तो बिल्कुल आसानी से। और इसके बाद वो उस रस्सी पर आग लगा देता है जिसकी वजह से वो रस्सी आग में बदल कर फिर से उस बम तक
पहुंच जाती है और फिर वहां पर एक बड़ा धमाका हो जाता है जिसकी वजह से वो मर जाता है। और फिर इसके बाद हम आयरस को देखते हैं जिसकी पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है और फिर वेल उससे कहने लगता है कि हम चलते हैं, यहाँ पर काम खत्म हुआ। और इसके बाद आयरस टावर पर चली जाती है और वो कहती है कि मतलब मैं इन सब लोगों को क्या बताऊं वेल के बारे में। और इसके बाद वो मेजिया वेंडर के पास पहुंच जाता है और कहता है कि मैंने तुम सब लोगों को तो डिस्टर्ब नहीं किया। तो वहीं पर कैरियट कहने लगता है कि नहीं नहीं, और तुम अपना बात बताओ, और हम तो सिर्फ बैरियर के बारे में बात कर रहे थे। तो जियो कहने लगता है कि मतलब सेलेस्टियल हमको ऊपर से देख रहे होंगे और वो बैरियर कमजोर होने का वेट कर रहे होंगे। और इसके बाद इलिनोर कहने लगती है कि हमें लाइट मैजिक की बहुत सख्त ज़रूरत है। और इसके बाद जियो कहने लगता है कि वॉचर तुम हमको बताओ कि तुम क्या खबर लाए हो। तो इसके बाद वो कहने लगती है कि मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम वेल है, और वो मैजिक यूज़ नहीं कर सकता लेकिन वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है हर लिहाज से। और इसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि आप उसको टावर के अंदर लाए। तो कैरियट और इलेनोर कहने लगते हैं कि नहीं, और वहीं पर जियो कहने लगता है कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसके बाद कैरियट कहने लगता है कि अब कुछ दिन के बाद ग्रेट मेजिया का टेस्ट आने वाला है, अगर वो उसमें पास हो गया तो फिर हम देखेंगे। और इसके बाद वो तीनों चले जाते हैं और वहीं पर एल्पीरिया सोई हुई होती है। और इसके बाद आइरिस कहने लगती है कि आपने जिस आदमी के बारे में बताया था वो तो काफी इंटरेस्टिंग है। और इसके बाद एल्पीरिया के हाथ में वो कोर आ जाता है जो कि वेल ने हासिल किया था, और वो कहने लगते हैं कि वेल मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करती रहूंगी। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।